रोही, उस दिन तुम एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोल रही थी। हाँ जी, वो मैंने एक बुरे सपने को सच्चाई समझ लिया था। वो सब अब भूल जाइए। अभी हमें अग्नि की देखभाल करनी चाहिए। वो बस अच्छे से ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा रोही, सब ठीक हो जाएगा। लल्ला खा लो, थोड़ा सा मम्मी के हाथ से खा लो। लो लल्ला, क्यों परेशान कर रहे हो बेटा? ये लो, यहाँ बैठो। देखो बुआ भी नाश्ता कर रही हैं, चाचू का भी नाश्ता खत्म होने वाला है। लो तुम भी खा लो। अच्छा, कमाल है ना राहुल, बताओ जमाना कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा ठीक है, मैं रोही को ही बताता हूँ इस बारे में। ओके बाय बाय। क्या बात है नारजी, किसका फोन था? अरे रोही, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है ना राहुल, उसी का फोन था। उसका बेटा है 2 साल का, वो उसका एडमिशन करवाना था प्ले स्कूल में, लेकिन देखो सारे स्कूल्स में एडमिशंस फुल है। इतनी जल्दी एडमिशंस फुल? अरे हाँ रूही जी, आजकल स्कूल वाले तो छोटे बच्चों का एडमिशन 1 साल पहले से लेने लगे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर तो हमें बेबी के लिए अभी से एक स्कूल ढूंढना पड़ेगा। अच्छा सा प्ले स्कूल ढूंढ लेते हैं, है ना रूही? क्या नारजी आप ही, लल्ला ने तो अभी चलना ही सीखा है और अभी तक तो हमने अपने लल्ला का नाम भी नहीं सोचा। अरे नाम तो सोचा है, उसका नाम चुप हो है। जाओ नाहर, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। क्या हुआ छोटी माँ? अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना सब काम फटाफट करना चाहते हो बेटा। हर चीज की कुछ रस्म होती है, कुछ रिवाज होते हैं। हाँ, हम पहले पंडित जी को बुलाकर नामकरण की पूजा करवाएंगे, उसके बाद ही लल्ला का नाम रखा जाएगा, बस। वैसे देखो, नाम तो ना बुआ ही रखती है, तो लल्ला का नाम भी मैं ही रखूंगी। और मैंने ना बहुत अच्छा नाम सोचा लल्ला के लिए। क्या? लल्ला का नाम हम रखेंगे गोपाल। बहुत प्यारा नाम है ना? क्या अवनी जी, कितना ओल्ड फैशन नाम है ये। लल्ला का नाम हमें रखना चाहिए कुछ हैरी। कल को अगर लल्ला विदेश गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो नाम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हैरी। क्यों लल्ला, कैसा लगा नाम? स्माइल किया, देखा? नहीं, देखो लल्ला मेरा भतीजा है, तो इसका नाम तो मैं ही रखूंगा। वीर गोयनका। कैसा लगा नाम? वैसे एक नाम का सजेशन मैं भी दे सकती हूँ। कोर्स, चंद्रप्रकाश। हाँ, ये जबरदस्त नाम है। भैया आपका टेस्ट ना बहुत बेकार है। कितना देहाती नाम है। नो भाई, देखिए पहले तो सब लोग अपनी जगह पर शांति से बैठ जाइए। देखिए, मेरा बरसों से मन था कि मेरे पोते का नाम मेरे पूजनीय दादाजी के नाम पर पड़े, और उनका नाम था। पापा जी, दादाजी का क्या नाम था? उनका नाम था जामवंत सूरजमल गोयनका। अरे भाई, हंस क्यों रहे हो? अच्छा तो है, कितना प्यारा नाम है, जामवंत सूरजमल गोयनका। देखो 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 पापा, आप रहने दो। जो मैंने सोचा है वही रखेंगे। गोपाल बहुत बढ़िया नाम है। गोपाल वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, मैंने इतना अच्छा नाम बताया इंग्लिश में, वही रखेंगे। नहीं जीजू, ना आपका नाम ना दीदी आपका नाम, जो मैंने नाम बताया वो रखेंगे। वीर कैसे होता है समझ? नहीं, वीर गोयनका। वीर गोयनका कितना अच्छा नाम है, देखो स्कूल में कितना अच्छा लगेगा। प्रकाश नहीं रखेंगे। जो मैं कहूँगी वही होगा। मैंने सोचा इतना प्यारा नाम है गोपाल। भाभी अच्छा है ना गोपाल? बस नहीं, गोपाल नहीं रखेंगे यार, हम लोग वीर गोयनका नाम रखेंगे। स्कूल में कितना अच्छा लगेगा। इनको कोई नीचे उतारो। वीर सही। हाँ देखा, वीर गोयनका माय ब्रदर नाम है यार, वीर गोयनका। शांत हो जाओ। मेरे पास इस समस्या का हल है। देखो, सभी लोग अपने अपने पसंद का नाम एक चिट्ठी पर लिखेंगे, फिर हम उसमें से तय करेंगे कि लल्ला का नाम क्या होगा। बेस्ट आइडिया।
अग्नि, नहीं ठीक हो तुम? तो मैं भी लल्ला का नाम रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं चिट नहीं लिख सकती। मैं तो अंधी हो चुकी हूँ ना। अग्नि, तुमने जो भी नाम सोचा है तुम मुझे बता दो, मैं वो चिट में लिख दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज दादी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। सोचा नहीं था ये रस्म उनके बिना करनी पड़ेगी। काश आज जूही भी यहाँ होती। समर भैया और जूही भी अवनी दीदी और रोमल जीजू के जैसे नोक झोंक कर रहे होते। ठीक है पंडित जी। जी जी जी, हाँ जी। छोटे माँ जी के ठीक होकर आने के बाद हम लल्ला के लिए कोई और पूजा करवा लेंगे। फिलहाल मेरी पंडित जी से बात हो गई है, शाम को पूजा है, तो सभी लोग अपने अपने पसंद का नाम चिट्ठी पर लिखकर मंदिर में रखें। रूही, मेरी चिट। हाँ अग्नि, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बताओ क्या नाम लिखना है, मैं लिख देती हूँ। नहीं, मुझे खुद लिखना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लिखवा देती हूँ। ये तुम देखना मत, तुम उधर देखो। मैं लिखूंगी, तुम उधर देखो। अग्नि, लाओ ना, मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख दूंगी। अग्नि, अग्नि, अग्नि। देखना पंडित जी ना मेरा ही चिट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा अग्नि बेटा, एक काम कर, इसे ले जाकर मंदिर में रखते हैं ना। और हाँ, इसमें से जिसकी भी चिट निकलेगी लल्ला का वही नाम होगा। ओके डन। देखना मेरा नाम सिलेक्ट होगा। वीर नाम सिलेक्ट होगा। बिल्कुल भी नहीं, देखना। वीर वीर। खाटू जी, जो नाम मैं चाहती हूँ पंडित जी आज वही चिट उठानी चाहिए। प्लीज हेल्प करना। खाटू जी, प्लीज मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। प्लीज खाटू जी। हाँ, आज रूही ने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मैं प्रसाद खा लेती हूँ। लगता है आज रूही सबको प्रसाद बांटना भूल गई। मैं सबको प्रसाद बांट देती हूँ। ये देखो चैंप। ओ ओ ओ ओ, चलो चलो चलो, फाइट करो, डिशुम करो, डिशुम डिशुम डिशुम, ओ डिशुम डिशुम करो, डिशुम। आज मेरे चैंप का
नामकरण है। आपको पता है कि नहीं? देवी प्रसाद बेबी। हाँ जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? लल्ला बड़ा होगा तो आप पर ही गुस्सा करेगा। क्यों? कि आपने कितना गंदा सा नाम रख दिया है इसका। वैसे रूही, तुमने चिट पे इसका क्या नाम लिखा था? मैंने आपका मन पढ़ा था और मैंने वही नाम लिख दिया जो आपके मन में था। नाहर जी, मैं पूजा की तैयारियां करने के लिए जा रही हूँ। आप भी लला के साथ नीचे आ जाइएगा। हम भी रेडी हो जाते हैं। चलो रेडी हो जाते हैं। अब मेरे बच्चे का वही नाम होगा जो उसकी माँ चाहती। बेचारी रूही, कहा नाहार को मेरा सच बताकर मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। और कहा अब मुझे अंधा करने के पछतावे में खुद तड़प रही है। इस सॉकेट का पावर तो बंद कर दिया। अब मैं इस कार को ब्लास्ट करूंगी इस स्मोक बॉम्ब से। कोल्ड फायर डिवाइस लगा देती हूँ जिससे सबको ये लगेगा कि कार ब्लास्ट हुई है और आग लग गई है, जबकि कोल्ड फायर के आग से मुझे जलन ही नहीं होगी। और हाँ, फिर मैं उसी आग का सहारा लेकर अपनी आग जाने का बहाना करूंगी और किसी को शक ना हो मुझ पर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क देती हूँ और मौका देखते ही मैं असली आग भी लगा दूंगी। अब लल्ला को लेकर आती हूँ। लल्ला, ये देखो बॉल। ये मम्मा ने बॉल उधर फेंका। आ च च च च च च च। लल्ला, बचाओ उसे। बड़ा नाटक की ताकि इस घर से जाने के बजाय नाहार के दिल में अपने लिए परमानेंट जगह बना सकूं। सबको मंदिर जाना है। एक काम करती हूँ, अग्नि के भी कपड़े अलमारी से निकाल देती हूँ। सारी चिट्स को बराबर करना पड़ेगा, वरना कहीं किसी को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। लगता है मैं गलती से दूसरा बोल ले आई। इसमें तो प्रसाद है ही नहीं।
अग्नि, हाँ, ये लल्ला के नामों के जित्स वाला फाउल है। मम्मी जी ने कहा था कि लल्ला का नामकरण खाटू जी के मंदिर में ही होगा, तो ये वहीं लेकर जाना है। लाओ, मैं इसे रख देती हूँ। वैसे मंदिर जाने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे कपड़े निकालने के लिए आई थी। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। अग्नि, हाँ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और इसकी मैचिंग। एक मिनट, अग्नि, ये मोतियों की माला इस पर अच्छी लगी, मैं ये यहाँ पर रख देती हूँ। तुम तैयार हो? तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ। शुक्र है, सारी चिट्स टाइम से बोल में डाल दी थी। वन, अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आफ्टर ऑल मुझे अपने नहार को इम्प्रेस भी तो करना है। सुंदर सूट से निकाला है रूही ने। ओके, सो आई एम रेडी। कौन सी ज्वेलरी उसने निकाला था मेरे लिए? ओह, नॉट बैड। ये तो काफी अच्छी लगेगी मेरे ऊपर, नहीं? ओह नो, कहाँ फंस गया ये? ओह गॉड, ये सब क्या हुआ? ये कैसे टूट गया? अब मैं क्या पहनूं? एक काम करती हूँ, इसी को उठा के पिरो देती हूँ। आफ्टर ऑल मेरे लल्ला का नामकरण है, तो उसकी माँ सबसे अलग, सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। क्या मुसीबत है? ओह गॉड, अरे अग्नि की आंखों में दवाई डालने का भी टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, दवाई भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि मंदिर से आते आते बहुत देर हो जाएगी। ओह गॉड, मैंने ये दरवाजा खुला कैसे छोड़ दिया? ओह नो, शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं। कोई देख लेता तो कितना बड़ा गड़बड़ हो जाता। ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। यहाँ पर तो मक्का में सब पावन गज के हैं। लगता है भगवान ने बड़े ही सोच समझकर मेरे लिए घर चुना है। एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। कौन? मैं रोली। रूही दीदी ने मुझे भेजा है। तुम्हारे आई ड्रॉप का टाइम हो गया है ना, और फिर मंदिर भी तो जाना है। हाँ हाँ ना। आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ। यहाँ बैठ जाओ। हाँ, इधर बैठ जाओ। कहाँ है आई ड्रॉप? वो उधर ड्रॉर में। एक सेकेंड ना, ऊपर देखो। हाँ, देखो ऊपर देखो, खोलो आँख।
क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ थैंक यू। अब इसके झूठ की चादर से मेरी जिंदगी कितनी धूप से बचेगी ये देखना होगा। अब बच्चे के माता पिता यहाँ स्थान ग्रहण करें। जी रूही। तो ये भी मेरी तरह तिगड़मबाज है। जैसे जूही को हटाकर मैंने उसकी जगह ले ली, ये भी रूही की जगह लेना चाहते हैं। नाहर जी जो समर की तरह भोले थोड़े ना है। मीरा, नाहर, पूजा कब होगी? बस शुरू होने वाली है अग्नि। पंडित जी, क्या बच्चे के माता पिता यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिराजिए। समर, ये मेरे ना देख पाने वाला नाटक तो मुझ पे ही उल्टा पड़ गया। नार मेरी आंखों के सामने से उठकर दूसरी जगह उस रूही की पकड़ में जाके बैठ गया। रूही, एक्चुअली अग्नि वहां बैठ गई थी ना, उसे उठाता तो उसे बुरा लगता, इसलिए कुछ बोला नहीं। आपने बिल्कुल सही किया नाहर जी। अब बच्चे के नामकरण की पूजा आरंभ करेंगे। जी जी। नाहर का साथ तो तुमने छीन लिया, लेकिन मेरे बच्चे का नाम तो मेरे और नाहर के नाम से ही जुड़ा हुआ रखा जाएगा। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। बच्चे के नाम की पर्ची दीजिए। पंडित जी, आप एक पर्ची उठाइए, उसमें से जो नाम निकलेगा वही लल्ला का नाम रखा जाएगा। जी। देखना, मैंने जो नाम डिसाइड किया है वही चीट निकलेगी। भूल जा, जो मैंने लिखा है ना वही नाम निकलेगा। अच्छा देखते हैं। नहीं रोते, नहीं रोते। क्या हुआ? पता नहीं क्यों रो रहा है। अच्छा समर, एक काम करना, बच्चे का पालना ले, बहुत रो रहा है ये। नहीं रोते, नहीं रोते। नहीं रोते। गुड बॉय। नहीं रोते। चलो चलो चलो, चलो। अग्निहार। अग्नि और नाहर का बच्चा अग्निहार। देखिए, इस नाम में आग है। ऐसा नाम अगर रखा तो आग का तत्व जो बच्चे को उत्तेजित प्रवृत्ति का बना सकता है, गुस्से से भर सकता है और अभिमानी भी हो सकता है। तो फिर पंडित जी दूसरी पर्ची निकाली जाए। अच्छा हाँ। भगवान, अगर दूसरी पर्ची निकाली तो उसमें भी यही नाम होगा, फिर तो मैं पकड़ी जाऊंगी। पंडित जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैंने और नाहर जी ने मिलकर एक नाम सोचा है। अरे रूही बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? बच्चे पर पहला हक उनके माँ बाप का होता है। बताओ क्या नाम सोचा है तुमने?
अरे वाह रोहान, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नाम है। वाह। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। लल्ला मेरी और नहार जी की जिंदगी में रोशनी लेकर आया और उसमें हमारी रूह बसती, इसीलिए उसका नाम रूहान। अच्छा जी, मैंने तो इसलिए इसका नाम रूहान रखा था क्योंकि रूही और नाहा को जब जोड़ते हैं तो रूहान होता है। मन तो कर रहा है ये नारियल उठाकर रूही का सिर फोड़ दूं। क्या बात है, रूहान नाम तो अच्छा है ही, साथ ही रूहान नाम का व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक, बड़ा दयालु, बहुत ही सज्जन हृदय का और बहुत ही धर्मभीरू होता है। इनका मन सुंदर होता है। अरे वाह, अब से हमारे लल्ला का नाम है रूहान गोयनका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। ये लीजिए प्रसाद, मंदिर में भोग लगाकर सब में बांध दीजिए। रतन जी, रतन जी आपकी तबीयत ठीक है ना? सोनी जी पता नहीं क्यों अचानक सांस फूल रही है। दामाद जी, पानी लेकर आइए ना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। अरे अग्नि, बिना किसी के बताए तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारे सामने पानी का ग्लास है? वो महक आई पानी की मुझे। अच्छा, पानी की भी महक होती है? अंधी होगी ना तो पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, पी लो पानी। गला सूख रहा होगा ना, आखिर तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम भी बहुत चिंता में होगी ना कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ है। तो चिंता मत करो, पी लो पानी। रतन जी, आपकी तबीयत तो और खराब होने लगी है। पापा, क्या हुआ आपको? सांस फूल रही है बेटा। इससे पहले कि मौसम ज्यादा खराब हो, चलो सब लोग घर चलते हैं। नहीं 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 ना, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इनकी सांसें फूल रही है। बेटा, ऐसे हालत में इनसे सफर कराना ठीक नहीं रहेगा। अब नहार जी, यहाँ से घर बहुत दूर हो। नहार जी, अगर पापा जी को लेके जाएंगे तो शायद इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मेरी बात मानिए तो यहीं पास में मंदिर का आश्रम है, आप लोग वहीं चले जाइए। रतन जी को आराम करने दीजिए, हो सकता है थोड़ी देर में मौसम भी ठीक हो जाए, फिर निकल जाइएगा। नहर बेटा, ये सही रहेगा। मौसम देखकर लग रहा है तेज बारिश होगी, और जब तक ये तूफान थम नहीं रहा है तब तक आप लोग वहीं जाकर रहिए। संभाल कर जाइएगा, क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ी दूर तक कच्चा है। एकदम सावधानी जाइएगा। चलो साले साहब, हम लोग गाड़ी सेफ जगह पार्क करके आते हैं। चलिए। हाँ आइए भैया। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो। अंधी मैं हूँ, पर मेरी किसी को नहीं पड़ी। और ये नहर, इसे तो उंगली के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा।
स्वामी जी। आप ठीक हो? अग्नि संभाल के, सांस है मेरी। रोली, बेचारी अग्नि की मदद करने के बजाय तुम उसे बातें सुना रही हो। जाओ उसे चलने में मदद करो। सॉरी मम्मी जी। आप ठीक तो है ना? अग्नि, तो मुझे अपना हाथ दो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ अग्नि। ये उधर। अरे लगता है बारिश होने वाली है, चलो जल्दी करो। रूही, तुम्हें जल्दी जाना होगा। पापा, छोटी माँ, चलिए चलिए जल्दी करिए। मेरे पैर! अग्नि! अग्नि! बेटा अग्नि को संभालो। मेरा पैर अटक गया है, मैं कैसे क्या करूं? अग्नि थोड़ी तो कोशिश करो। अग्नि कोशिश करो। अग्नि नहीं निकल रहा है, अग्नि क्या करूं? पक्का इसकी नौटंकी है ये। अग्नि क्या हुआ? भैया अग्नि का पैर नहीं निकल रहा, प्लीज आप यहाँ पे आइए। रतन जी! आप ठीक हो पापा? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा। रूही, रूही तुम लल्ला को संभालो। ऐसा करते हैं, धर्मशाला पास ही है। आप सब लोग जाइए, आप सब लोग जाइए, मैं अग्नि को लेकर आता हूँ, ठीक है? संभल कर जाइए। हाँ ठीक है। आप सब लोग चलिए चलिए। छोटी माँ, पापा आइए आइए आइए। मैं अग्नि को लेकर आता हूँ, ठीक है? निकलो निकलो, सब लोग निकलो। संभल के संभल के संभल के। नाहर, नाहर, अग्नि, हाँ 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 नाहर मेरा हाँ, बस बस पैर निकालने की कोशिश करो, कोशिश करो। ये निकल क्यों नहीं रहा? कोशिश तो करो। आखिर खबरा फोन के पास आ ही गया। I'm sorry नाहर, वो मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। It's okay, it's okay. समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा पैर अटका कहाँ है? लगता है सब काफी आगे जा चुके हैं। नाहर, बस निकल रहा है। कोशिश करो। अग्नि, तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? अग्नि, तूफान बहुत बढ़ रहा है, हमें जल्दी से निकलना होगा, ठीक है? चलो चलो आ जाओ। अग्नि, क्या हुआ? नाहर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पर कोई नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ, चलो चलो चलो, कोशिश कर, आराम से आराम से। क्या हुआ? नाहर, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। एक सेकंड। ये वाला अग्नि, अग्नि, मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें चलना होगा। नाहर, तुम एक काम करो, तुम धर्मशाला चले जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अंधेपन की वजह से मैं तुम पर बोझ बनूं। तुम जाओ नाहर। क्या बोल रही हो तुम अग्नि? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ इस हालत में? मुझे बहुत दर्द हो रहा है नाहर। नाहर, नाहर ये क्या कर रहे हो? नाहर, अपने पास अच्छे से पकड़ लो मुझे।
शिव पल्ले ही रुक जाए, मैं और नहारी से जंगल में खो जाए। एक सेकंड, ये तो वही रास्ता है जहां से हम अभी गए थे। हम वापस वहीं आ गए। नाहर, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं अग्नि, एक सेकंड रुको। हमें शायद उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। चलो। अग्नि! कहीं नाहर मुझे गिरा ना दी। अग्नि, तुम ठीक हो ना? अभी वो नीचे शायद पत्थर था। चल। ये क्या? अग्नि, जरा उतरना। बैठो यहाँ पे। संभल। समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर है क्या। फोन में चेक करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। बता, फोन में भी नेटवर्क नहीं है। अग्नि, तो फोन पे महार, मैं तो खुद ही दूसरों के सहारे हूँ। मैं क्या करती फोन का, इसलिए मैं फोन लेकर ही नहीं आई। तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? यही इंतजार करना, मैं बस उस तरफ जाता हूँ, देख कर आता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। यहीं बैठी रहना प्लीज। हाँ, कहीं मत जाना। क्या भी आए। चल गया। मैं नाहर को धर्मशाला तक नहीं पहुंचने देगी, लेकिन मैं इस तूफान में मरना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे मैं और नाहर आज रात साथ बिता सकें। मैप में देखती हूँ। दीदी, फटके में पानी है, प्लीज आप पापा जी को पिला दीजिए। संजय, अभी ठीक लग रहा है? पापा, और ये नाहर अभी तक क्यों नहीं आया? बेटा तू भी पूछना, समर दामाद जी से बाहर रह गए। मम्मी फोन ही नहीं उठा रहे वो। अपनी दीदी, मुझे अपना फोन दीजिए ना। मम्मा, शायद कोई आ रहा है। समर भैया, रूम दीजिए। समर भैया, आप दोनों को नहाशी के रास्ते में आते हुए दिखे क्या? नहीं भाभी, हमें तो बाहर कोई नहीं दिखा, और बाहर इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, कहीं वो लोग रास्ता ना भटक गए। यहाँ 700 मीटर पे एक कुटिया दिख रहा है। इसका मतलब वही होगा मेरा और नार का 160। अग्नि! ओ गॉड, कहीं नार ने मुझे फोन यूज करते हुए देख तो नहीं लिया? नाहर, वो मैं अग्नि! अग्नि! हे भगवान, अच्छा हुआ नार ने देख लिया,
वरना आज नहर के साथ रोमांटिक रात नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े दर्द में रात गुजरती। अब नहीं, मैं ठीक हूँ। नहार, हाँ क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे खींचा क्यों? और नहार ये आवाज कैसे की? और नहार तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ अग्नि, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर एक भारी टहनी गिरने वाली थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? देखो ना। थैंक यू नहार। नहार 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 मुझे उधर से कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है। बर्तनों की आवाज? अग्नि, इस आंधी तूफान में तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ। मुझे तो नहीं आ रही है। नहार जब भगवान किसी से उसका एक सहारा छीन लेता है ना, तो उसका दूसरा सहारा बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मेरा यकीन करो, मेरे ख्याल से धर्मशाला उधर ही है। वही इस तरफ से आवाज आ रही। हाँ 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 हाँ। चलो चलते, उस तरफ से ना। तो संभल। चलो। उधर से। आज की रात बस हम तुम एक कमरे में बंद हो और सारी दुनिया भूल जाए। मुझे नहार जी को ढूंढने जाना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।